जय माता दी। आज हम बात करते हैं पितृ दोष के बारे में। दोस्तों, पितृ दोष कैसे बनता है आपको हम एक बार समझा देते हैं, उसके बाद आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी लड़का या लड़की के जन्म कुंडली में राहु से संबंधित अगर दोष हो तो पितृ दोष बनता है। जैसे राहु ग्रसित हो, राहु के साथ चंद्रमा हो, चंद्रमा के साथ राहु हो या राहु के साथ सूर्य बैठा हो तो पितृ दोष भी बनता है और ग्रहण दोष भी बनता है। राहु एक छाया ग्रह भी है और आपको बता चुके हैं पहले कि राहु से संबंधित ही बहुत सारी कुंडली में दोष बनता है। पूर्व जन्म में माता पिता के किए हुए अपराधों, माँ के साथ किए हुए अत्याचारों के चलते भी पितृ दोष बनता है, श्रापित दोष भी बनता है। और माँ बाप को, माता पिता को सताए हुए, माँ बाप को अन्यथा किसी भी प्रकार से किए हुए उत्पीड़न के चलते कुंडली में पितृ दोष बनता है। अब ये पितृ दोष जो है आपके अगर कुंडली में बना हो तो समझिए आपके जिंदगी में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ा कर सकता है ये पितृ दोष। अगर आपके जन्म कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 10वां यानी केंद्र स्थान रिक्त हो, बिल्कुल खाली हो, कोई भी ग्रह ना हो तो पितृ दोष बनता है। इस पितृ दोष से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी एक मोड़ लाता है और समस्याएं पे समस्याएं लेकर के आपके जिंदगी में आता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में, हमारे कौन सा दोष लगा हुआ है ताकि हमारे हर चीजों पे बाधाएं आ रही हैं, कोई भी आपका काम नहीं होगा। तो इस पितृ दोष का लक्षण कैसे पहचाने, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर पितृ दोष है आपके जन्म कुंडली में तो सबसे पहला नंबर है संतान नहीं होना। ये लक्षण है आपका। संतान होकर भी, उत्पन्न होकर भी नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। दूसरा लक्षण, बातों बातों पे आपके घर में क्लेश, द्वेष, छोटे छोटे बातों को लेकर के वो बात इतना बड़ा फैल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कोर्ट कचहरी तक लंबा ये बातें चली जाएगी, एक छोटी सी बात। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण, आपके व्यापार में उन्नति नहीं होना। काम हो रहा है लेकिन व्यापार में पैसे का, धन का न आना, एकाएक रुक जाना, शत्रुओं का आवागमन होना, बेवजह का आप परेशान हो जाना। तीसरा लक्षण, कर्जे में डूबते जाना। काम भी अच्छा चल रहा है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है और आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में कर्जे पे कर्जे हो जा रहा है। आप कुछ भी नहीं किए, कोई शादी विवाह, कोई नया व्यापार, कुछ भी नहीं कर पा रहे, फिर भी आपके ऊपर कर्जे ही कर्जे आते जा रहे हैं। और चौथा लक्षण है शत्रुओं का आपके ऊपर हावी होना। बेवजह का कुछ भी नहीं किए होंगे तो आप हर जगह से शत्रुओं को हावी आपके ऊपर होना, ये लक्षण आपके पितृ दोष का है। इसके लिए आपको सीधा साधा एकदम उपाय बता रहे हैं। शनि अमावस, देखिए घर में साधारणतः रूप से सभी लोग जो है पितृ दोष के लिए, पितरों के लिए अमावस के दिन उनके लिए भोजन निकालते हैं, लेकिन इसको निकालने से नहीं होगा। आप ये देखिए कि आपके पितृ मोक्ष में है या नहीं है, श्रापित तो नहीं है, आपके पितृ की आत्मा संतुष्ट है या नहीं, घर में पितृ है या नहीं है। जब कोई भी घर में व्यक्ति अगर प्रसन्न हो या आप भी खुश हो, कोई भी खुश होता है तो पितृ का भोजन निकालना, जब अगर वो खाएगा तभी तो संतुष्टि मिलेगा आपको। देखिए, अकाल मृत्यु में भी अगर कोई मर गया, बीमारी में भी मर गया, किसी कारण से भी मर गया तो पितृ दोष का लक्षण है। तो उनकी आत्माएं भटकती रहती है। जब आत्मा भटेगी, उनका मन विचार शांत नहीं रहेगा तो कैसे आपके घर में वो भोजन पाने के लिए आएंगे। अब उपाय ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। विशेष करके पितरों के लिए हरिद्वार और गया में विशेष करके माना गया है। ये श्रेष्ठ स्थान है, स्थान के बहुत महत्व है आपको। तो आपको क्या करना है, जिस दिन शनिवार को शनि अमावस्या आए, आप ध्यान से सुनिए, शनि अमावस्या जिस दिन भी आए, शनिवार के, देखिए अमावस्या तो हर दिन आता है महीने में एक बार,
लेकिन उस दिन अगर शनिवार हो, शनि अमावस्या अगर हो, तो पितरों के लिए समझिए सोने पे सुहागा है। तो आपको क्या करना, हरिद्वार में स्कंद मान्यता है, स्कंद पुराण के अनुसार केदार खंड में हरिद्वार गंगा जी के समीप, गंगा जी के घाट के समीप आप पितरों के लिए वहां पे पूजा, श्राद्ध, कर्म आप करेंगे तो पितरों की मोक्ष हो जाएगी। अब जैसे आने वाले समय में शनिवार को शनि अमावस्या है, आप उस दिन जाइए, स्नान ध्यान कीजिए, ब्राह्मणों द्वारा तिल, चावल से निर्मित आटे का आप लोई बनाइए और वहां पर संकल्पित करके, देखिए बिना संकल्प सिद्धे न कार्य न मन्य, बिना संकल्प का किसी प्रकार का सिद्धि नहीं होती। तो वहां ब्राह्मणों से आप संकल्प करा करके कि हमारे पितरों की मोक्ष प्राप्ति हेतु या नाम गोत्रस्य ले करके आपको, और वहां पे चावल, तिल, जौ ये मिक्स करके मिला करके पितरों के लिए आप पिंड दान कीजिए। पिंड यानी भोजन, आप भोजन करा करके उनको पिंड का पूजा कराइए, विधिवत षोडशों प्रकार से पूजन कराने के बाद जल से तर्पण कीजिए, उनको जल दीजिए और उसके बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए, या उसके बाद में आप फिर पिंडदान यज्ञोपवीत को आप चेंज कीजिए और उसके बाद में वहां से आप भंडारा इत्यादि वगैरह या जो भी वहां के लोग हों उनको आप भोजन कराइए, जो गरीब लोग हों, जो वहां पे बैठे हों, साधु संत हो। अगर ये आप करा करके शनि अमावस्या के दिन अगर आप कराते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कुंडली में और आपके जिंदगी में पितरों के लिए जो स्थान रिक्त है, आपके घर में पितृ दोष है, ते मोक्ष का द्वार है। आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में व्यापार का नहीं चलना, पुत्र का नहीं होना, लड़ाई झगड़े से, रोज बाधाओं से दिनों पर दिन उन्नति पाना, ये सब शांत हो जाएगा और आप कुछ दिन करने के बाद 7 दिन के अंदर ही आपको तरक्की मिलेगी। आप ये जरूर करके आइए। जय माता दी।